आज 25 मार्च और आज के दिन के हवाले से एक बड़ी याद है पाकिस्तान की, और वो है पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की पूरी कौम आज भी उस पर फख्र करते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी, वो स्क्वाड जो इस मार्के को सर करने वाले थे, उनमें एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लेजेंड स्टार क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज उसी दिन को याद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपके वक्त का। सर, हमें सेमीफाइनल के वो आपके ज़बरदस्त किस्म की इनिंग भी याद आती है जो आपने खुद भी फिनिश लाइन तक लेके गए और इंज़मामुल हक को भी साथ लाए, फिर फाइनल ज़बरदस्त किस्म का आपने वो कामयाब करवाया। तो एक बड़ा तवील सफ़र जो पाकिस्तान की टीम को नीचे से ले जाकर ऊपर खड़ा करने, उसमें आप भी, आपकी टीम भी, इमरान खान साहब, सब लोग शामिल हैं। आज उस दिन को याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है सर? नहीं, लाजिम बात है कि सबको अगेन मुबारक के चलो ठीक है, हम आज है ना फिर है ना इसको मना रहे हैं और ताज़ा कर रहे हैं अपने कि जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। लाजिम बात है कि एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और दुनिया में जब भी कोई वर्ल्ड कप, ये ऐसे प्रेस्टिजियस टाइप के ना जो टूर्नामेंट होते हैं जो ओनली वन वाला हिसाब होता है, जिसको जीतना एक एजाज होता है, और उसकी वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। तो हम भी, हमारा भी शुमार क्रिकेट में तो था ही था। अल्लाह ये है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट कंट्री, स्पोर्ट्समैन कंट्री कि जिसने प्रोड्यूस किए हैं ऐसे ग्रेट, और उसके बाद हमने भी वर्ल्ड कप जीता है। और उसके बाद आपको पता है कि जिस तरीके से शान शौकत से हमारे पाकिस्तान में मनाया गया, तो आज एटलीस्ट हम उसको बोल सकते हैं कि वी बीन द वर्ल्ड चैंपियन, हम भी वर्ल्ड चैंपियन रहे। मियांदाद साहब, उसके बाद वो पूरा एक सफ़र है, फिर आपके ही साथी और आपके बड़े क्लोज साथी इमरान खान साहब, वो वज़ीर आज़म भी आज बन गए हैं, लेकिन क्रिकेट की सूरत हाल आज भी आपके सामने, आपसे ज़्यादा बेहतर तबसरा उस पर कौन करे। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अपने ज़बरदस्त परफॉर्म करती है, लेकिन उतार चढ़ा हुआ है। आज आप इस टीम को कहाँ पर स्टैंड करते हैं सर? नहीं, बादल टीम तो अच्छी है, देखिए ये तो आते जाते रहते हैं, मगर ये है कि स्टेबल टीम नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एज ए माई एक्सपीरियंस के बहुत जल्दी चेंजेस आ रही है एवरी मैच में, एवरी सेकंड मैच में, थर्ड मैच में। एक टूर्नामेंट के बाद आप देखें रीशफलिंग ऐसी है कि आप प्लेयर को बनने ही नहीं दे रहे। देखिए, कोई भी प्लेयर होता है उसे एक टाइम चाहिए होता है, अगर वो परफॉर्म करता है फिर उसको, आप क्रिकेट में फेल तो होंगे, बिल्कुल सही। अगर आप इनिंग में से 10 में तो रन नहीं करते, आपने देखना होता है उसका सक्सेस रेट क्या है और कितना वैल्यूबल प्लेयर है। तो इसका मतलब ये है कि यू नीड द आई, आपके जो सिलेक्टर और आपके जो लोग हैं वो परखें पहले प्लेयर को कि इसके अंदर कितनी क्रिकेट है। तो बड़े लोग हमारे टाइम पे भी थे, जो पुराने क्रिकेटर थे, वो देख के बताते थे कि इसमें क्या फर्क है और किस तरीके से ये प्लेयर जो है ना बन सकता है, उसके ऊपर वो करते थे। आप देखो हनीफ मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद हनीफ मजूम साहब, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ये सारे वो प्लेयर थे जिनको देखते थे और उन लोगों ने ना उस वक्त ऐसे होता था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े प्लेयर निकलेंगे। तो ये क्रिकेट का एक सिस्टम है, और सिस्टम से अगर आप चलेंगे, क्योंकि प्लेयर एक दफा रन करता है तो उसके बाद तो आपने प्लेयर बनाना होता है, ये नहीं कि आप स्टार्ट करना होता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जावेद मियांदाद साहब, आप इमरान खान साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगे? कौम आपको सुनती है, आपको देखती है, आपकी बातें बड़े गौर से देखती है, क्योंकि क्रिकेट के लिए तो आप एक बहुत बड़े आदमी हैं सर। नहीं, कुछ दोनों मतलब वो इत्तेफाक नहीं था कुछ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि था हमारी, देखें क्रिकेट किस जमाने में कौन से वक्त में बहुत अच्छी हुई और बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई, और वो टाइम था जब एएच काजदार साहब ने एक फॉर्मेट चेंज किया था और आपने इदारों को डाला था, और इदारों की वजह से ये फायदा हुआ था कि इदारों की वजह से, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किलात इस वक्त है क्या, माशी, हर आदमी क्रिकेट खेलना चाहता है, आपके पास पैसे ही नहीं है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान इज नॉट लाइक इंग्लैंड कंट्री। देखिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर बच्चे माँ बाप पे बर्डन नहीं है ना, माँ बाप बर्डन नहीं है बच्चों पे। वहाँ की सोशल लाइफ है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, they provide each and everything and they look after everything। इस मुल्क में ये है कि आपको खुद हर चीज करनी पड़ती है। अब मुझे बता, 20,000 का बैट कहाँ से गरीब आदमी लाएगा?
और स्पोर्ट्समैन गरीब आदमी बनता है। तो एक टाइम अगर 5-10 साल आप वैल्यू करें ना, कि अभी 10 साल पहले 15 जब हम खेल रहे थे तो हम कितने टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन थे, और हमारी क्रिकेट, हॉकी, मियां साहब बड़ा एक अहम आपने पॉइंट डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से जो आप इस बात के कर रहे हैं, ये तो बड़ा ज़रूरी है और इसी की वजह से हॉकी भी शायद वो पीछे गई है। तो इस पर यकीनी तौर पर किस दिन मजीद आपसे वक्त लेंगे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट या फिर इस वक्त रीजन की क्रिकेट की बहाली किस चीज़ से हो सकती है। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के स्टार लेजेंड हमारे साथ मौजूद थे। 29 बरस हो गया पाकिस्तान को 92 को वर्ल्ड कप जीते हुए, उसके बाद हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सके, बहरहाल टीम की कारकर्दगी आज भी बेहतरीन जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।